हम लोग मैट्रिक्स का स्टडी कर रहे थे। मैट्रिक्स में अब तक हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ ए मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी का स्टडी किए थे। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.3.1 और 3.2 सॉल्व किए हैं। अब हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स का स्टडी करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये क्या होता है? यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर किसी भी मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा वह ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें क्या करते हैं, रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए डैश और ए टू द पावर टी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार कोई मैट्रिक्स बी हो तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी पर डैश और बी टू द पावर टी। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डैश या ए टू द पावर टी का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स की ट्रांसपोज को कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर हमें ए पर डैश और ए टू द पावर टी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? रो को कॉलम में लिख देंगे, ए बी सी। रो को क्या किए? कॉलम में। रो को कॉलम में डी ई एफ, रो को कॉलम में जी एच एंड आई। तो ट्रांसपोज फाइंड करना बहुत इजी है। क्या करेंगे? केवल रो को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो जाएगा। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड किया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ऑब्टेन हो जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड, दो मैट्रिक्स के समेशन का ट्रांसपोज उन दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के समेशन के इक्वल होगा। यहाँ पे समेशन करके ट्रांसपोज फाइंड किए, यहाँ दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज फाइंड करके क्या किए? एडिशन किए। थर्ड पॉइंट में अगर किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज फाइंड करें, स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज फाइंड करें तो स्केलर को चाहे तो कॉमन कर सकते हैं और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज इंडिविजुअल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अगले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल ऑब्टेंड हो जाए तो वह मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। हेंस अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ऑब्टेंड हो जाए, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ऑब्टेंड हो जाए तो ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखा जा सकता है? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए a टू द पावर t इक्वल टू a ऑब्टेंड हो जाए, हेंस उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल मिल जाए,
तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए सबसे पहले डायगोनल का एलिमेंट लिखेंगे, ए बी सी। सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल का एलिमेंट, उसके बाद डी ई एफ, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, डी ई एफ। जो एलिमेंट इधर लिखेंगे वही एलिमेंट इस साइड में लिखेंगे, डी ई एफ डी ई एफ, डी ई एफ डी ई एफ। सबसे पहले डायगोनल का एलिमेंट, उसके बाद अब देखते हैं ए टू द पावर टी फाइंड करके। ए डी ई, रो को कॉलम में लिखते हैं, ए डी ई, रो को कॉलम में, डी बी एफ, रो को कॉलम में, ई एफ सी, ई एफ सी। देखते हैं, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या यह इसके इक्वल आ रहा है, ए डी ई, ए डी ई, डी बी एफ, डी बी एफ, ई एफ सी, ई एफ सी। ए पर टी इक्वल टू ए, तो कहेंगे ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी लेना जरूरी नहीं है, कोई डिजिट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना हो तो 1 2 3, पहले डायगोनल एलिमेंट ले लिए, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, 5 4 6। जो एलिमेंट इधर लिखेंगे 5 4 6, वही 5 4 एंड 6 इधर लिख देंगे। अगर इसका हम ए टू द पावर टी फाइंड करें तो 1 4 5, रो को कॉलम में लिखते हैं, 1 4 5 5 2 6, 5 2 6 को 5 2 6 4 6 3, 4 6 3। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो देखते हैं ए का ट्रांसपोज हम फाइंड कर लिए, अभी रिजल्ट देखते हैं, सेम आ रहा है 1 4 5। कैलकुलेट देखते हैं, जो लिखने क्या, अच्छा यहाँ पे 4 5 6, तो 1 4 5 1 4 5 4 2 6 4 2 6 एंड 5 6 3 5 6 3। दोनों का रिजल्ट देखते हैं, 1 4 5 1 4 5 4 2 6 4 2 6 5 6 3 5 6 3। ए पर टी इक्वल टू ए अगेन ऑब्टेन्ड हो गया। तो डायगोनल का एलिमेंट लिखने के बाद इधर कोई भी एलिमेंट फिल करके वही एलिमेंट इधर फिल करेंगे, तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये भी पॉसिबल होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव वैल्यू के इक्वल ऑब्टेन्ड हो जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ये भी किस में पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल का एलिमेंट लिखते हैं, वैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी डायगोनल का एलिमेंट ही लिखेंगे, लेकिन ये डायगोनल के एलिमेंट जीरो होंगे। सभी एलिमेंट सबसे पहले डायगोनल क्या लिख लेंगे, 0 0 एंड 0। उसके बाद कोई भी एलिमेंट इधर लिख देंगे 4 5 6। जो एलिमेंट इधर लिखे वही एलिमेंट इधर भी लिखेंगे, लेकिन साइन चेंज करके, -4 -5 एंड -6। क्या करेंगे, इसमें भी डायगोनल के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होंगे। उसके बाद जो एलिमेंट इधर लिखेंगे वही एलिमेंट इस साइड में भी लिखेंगे, लेकिन साइन चेंज करके। अब हम इस पर a टू द पावर t फाइंड करते हैं। a टू द पावर t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोज, जो रो है इसको कॉलम में लिख देते हैं, 0 4 5 रो को कॉलम में, -4 0 6 -4 0 6 रो को कॉलम में, -5 -6 0 -5 -6 एंड 0। तो ये हम a का ट्रांसपोज फाइंड किए। अब क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस सभी से कॉमन होगा। क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो कॉमन करेंगे माइनस, तो एवरी एलिमेंट से कॉमन होगा। तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस। तो 0 ये +4 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 + 6 हो जाएगा, ये -5 -6 एंड 0। ये दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ माइनस आएंगे तो -a के इक्वल हो जाएगा। हैंस a टू द पावर t इक्वल टू माइनस है, इसलिए a क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए सबसे पहले डायगोनल के सभी एलिमेंट्स को 0 बना देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written is sum of symmetric and
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया जाए उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1/2 इंटू 2a लिख सकते हैं। अभी 2 कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको चाहे तो 2a को a प्लस a लिख देंगे। क्या लिखते हैं? a प्लस a, 2a होगा। अब क्या करते हैं, 1/2 फर्स्ट a में से ट्रांसपोज को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, और सेकेंड में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अभी a टू द पावर t और a टू द पावर माइनस t आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो a प्लस a यही हो जाएगा। 1/2 a प्लस a टू द पावर t प्लस 1/2 a माइनस a टू द पावर t। ये जो होगा ये a इक्वल टू आ गया, इसको बोलेंगे ये सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और ये क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला वाला सिमेट्रिक, दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं।